पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड के बाद वहां पर जिस तरह से कैश मिल रहे हैं और इसमें जो है एसएससी जो घोटाला हुआ था 2016 में, जिसमें टीएमसी के बड़े नेता पार्थ चैटर्जी का नाम खुल करके सामने आ रहा है और अब उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। इसको लेकर के हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि खुद वो पश्चिम बंगाल की धरती से आते हैं जहां पर टीएमसी ने इतने सालों में जो वहां पर राजनीतिक हिंसा फैलाई हुई है। इस मामले में लगातार भ्रष्टाचार खुल करके अब लोगों के सामने आ रहा है। ईडी की रेड के बाद इतना कैश और इतने सोने जवाहरात, वहां पर विदेशी मुद्रा का भंडार, वहां पर इतने पैसे मिल करके आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? टीएमसी बंगाल को भ्रष्टाचार और हिंसा में धकेल दिया है। अब टीएमसी का किसी भी लीडर को आप पकड़ लीजिए, उनका घर में 2-4 करोड़ मिल जाएगा, या तो कोई बाहर होटल बना लिए हैं। तो इसलिए वहाँ विकास इसलिए रुद्ध हो गया है कि जो सरकारी धन है गरीब लोगों के लिए जो जाता है वो लूट हो जाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी भी सरकार का कोई भी योजना का लाभ लेना आपको पैसा देना पड़ेगा। आज तक 4-5 बार जो नौकरी की एग्ज़ाम हुई है और जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, सब जगह धांधली हुई है। हर व्यक्ति से पैसा लिया गया है। जो अच्छे स्टूडेंट पास करके वो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते में बैठे हुए हैं, और जो परीक्षा में बैठे नहीं या तो फेल हुए, वो पैसा के बल पर उनको नौकरी मिली है। और वही पैसा अब सब जगह ऐसा पहुंचा है। अथाह धन सब जगह है। लोगों की जो आवास योजना हो, शौचालय, वहाँ से भी कटमानी लिया जाता है। तो केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा, गरीब लोगों का पैसा, ये सब धन का वही है उदाहरण। ऐसे जगह जगह धन मिलेगा। ममता बनर्जी जो हर बार कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देती आई हैं, वो अब तक इस मामले पर कुछ बोली नहीं है, चुप्पी साधी हुई दिखाई दे रही हैं। और टीएमसी की तरफ से जो है इन आरोपों को दरकिनार किया जा रहा है कि जो मंत्री उनके हैं पार्थ चैटर्जी, उनका अर्पिता मुखर्जी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, क्या किसका संबंध नहीं होता आगे निकलेगा। तो सीबीआई को, ईडी को पता कैसे चला कौन पैसा लूटा है, कहाँ पैसा है? कुछ तो सोर्स है, और उनका घर से ही सारा सोर्स ले करके वो वहाँ पहुँचे। उस महिला की नाम कहीं नहीं थी कि वहाँ सारे डॉक्यूमेंट मिला, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसके नाम से है। तो ऐसे ही बाकी सब आ जाएगा। ये लोग पहले बोल रहे थे, धमका रहे थे। 21 तारीख को बड़ी रैली थी उनकी, टीएमसी की। चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे हम डरते नहीं सीबीआई से, ईडी से, हमारा रेड सीधा है, हमको नहीं डरा सकते। और जब दूसरे दिन छापा मारना शुरू हुआ तो उनका एक मंत्री बोलते हैं कि हमारा कोई नेता का, कोई मंत्री का, किसी का भी कोई शारीरिक मानसिक कोई नुकसान हो तो हम छोड़ेंगे नहीं सीबीआई की, ईडी को। और जैसा जैसा दिन आगे डलते गया और नोटों का अंबार मिला, पूछताछ शुरू हुआ, इनकी आवाज़ ठंडा हो गया। अब क्या बोलने लगे हैं, पैसा से हमारा कोई मतलब नहीं, उस महिला से हमारी कोई मतलब नहीं है। अरे पार्थ बाबू से तो आपका मतलब है। अब न कि ये भी बोलेंगे कि पार्थ बाबू के साथ हमारा पार्टी का कोई मतलब नहीं। वो पार्टी का महामंत्री है, मंत्री सालों से है, सबसे पुराना साथी है ममता बनर्जी की। उनके घर से इतना धन मिलता है तो बाकी कहाँ कहाँ कितना है सब पता चलेगा। इसलिए डरे हुए अब उनसे हाथ धोना चाहते हैं। और इस बीच ये भी सवाल उठ करके आ रहे हैं कि अगर पार्थ चैटर्जी का अर्पिता मुखर्जी के साथ कोई संबंध नहीं है तो उनके घर से जो 21 करोड़ के साथ साथ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिस पर शिक्षा विभाग, जब 2016 में खुद शिक्षा मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, उसकी मुहर लगे हुए कागजात वहाँ पे मिल रहे हैं। उनका ऑफिस से एनवेलप है, उसी से पैसा आया है, और उनकी कागजात वहाँ है, 20-20 मोबाइल फ़ोन है, और बहुत कुछ मिला है। उस लड़की को तो कोई जानता भी नहीं वहाँ। ममता बनर्जी उसकी प्रशंसा करते हैं, पार्थ बाबू को प्रशंसा करते हैं, पिछले हफ्ता ही किया है। तो इसका मतलब आप उसको नहीं जानते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो वीडियो मौजूद है। तो इसलिए जो क्या फिल्म करता है उसका देख लीजिए फेसबुक प्रोफाइल। उनका कोई फ़ोटो में 4-5 से ज़्यादा लाइक नहीं है। वो केवल पार्टी के लोग ही उसको जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे। तो ऐसा इतनी फेमस, उसका घर में इतना धन कैसे आ गया? अब अभी तक जितना प्रॉपर्टी मिली है 70-75 करोड़ का उसका कीमत होगा, और भी सोना और विदेशी मुद्रा जो है वो उसका भी कितना होगा वो तो पता चलेगा। 2 सप्ताह पहले उनका एक जिला प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड है, एक पुलिस कांस्टेबल है, उसको पूछताछ करके, नेता को पूछताछ करके उसका नाम मिला, उसको पूछताछ करके 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिली है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना धन अवैध रूप से लोग रखे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शुरू हुआ है इंक्वायरी, वो आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुत दिन का सपना है बंगाल को, जिन्होंने दुर्नीति से, भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया, उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या यहाँ पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इस्तीफे तो अब तो पहले जो मंत्री अंदर गए हैं उनका तो इस्तीफा हो जाए।
आप बोल रहे हैं कानून के रास्ते पे काम करेगा तो उसको इस्तीफा दो। तो ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसके पहले उनके एक आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार का घर गए थे 4-5 साल पहले, सीबीआई उनके इंक्वायरी का रविवार का दिन उनको घर में पूछताछ के लिए गए थे। इसके पहले वो पहुंच गई वहां जा करके, हल्ला मचाने लगी और उन सीबीआई 12 ऑफिसर को पुलिस वाले अरेस्ट करके थाने में ले गए। क्या सीबीआई काम करेगी? डरा धमका कर रखते हैं। और फिर उनके 3 मंत्री एक एमएलए को पकड़ कर ले गए जेल में, और जहां हेड ऑफिस में पूछताछ के ले गए निजाम पैलेस, ममता बनर्जी वहां धरना शुरू कर दिया, हजारों लोगों को जमा करके गाली देने लगे, ईंटा पत्थर मारने लगे। कितने बार ऐसा देखे हैं। जब इसके पहले 3 एमपी को उनको शारदा केस में ले गए थे उड़ीसा जेल में, तो उनका सारे मंत्री का नेतृत्व में हमारे नेताओं का घर में, मेरे घर में, हमारे पार्टी ऑफिस में उन्होंने अटैक कर दिया ईंटा पत्थर से। ये सब हम देखे हैं। तो डरा धमका करके सीबीआई को इसी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अभी जो मिल गया है सबूत, अब बच नहीं पाएंगे और बहुत सारे नेता को जेल जाना पड़ेगा। जिस ईंट पत्थर को लेकर अभी आपने बात कही, हमने देखा लगातार पिछले कुछ सालों में वहाँ की टीएमसी सरकार ने वहाँ पर राजनीतिक हिंसा की है, राजनीतिक वहाँ पर हत्याएं की हैं, और लगातार हिंसा का जो है उन्होंने उसको साथ में लेकर के जो है बीजेपी पर लगातार अटैक किए हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एकदम से ऐसे हिंसा पर क्यों उतारू हो जाते हैं टीएमसी? हिंसा इसीलिए कि जो भ्रष्टाचार होता है उसका विरोध करने से हिंसा एकमात्र रास्ता है। अभी पिछले साल चुनाव हुआ विधानसभा, उसके बाद अभी तक 57 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। पिछले 6-7 साल से मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई। हिंसा चरम पर, कितने घायल हुए हैं। हजारों लोग अभी भी बंगाल छोड़कर बाहर में, हर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे नौजवान काम करते हुए। मैं सिक्किम गया पहाड़ के और वहाँ काम करने जाके भाग के आए, बोले रहने नहीं दे रहे। अंडमान गया, वहाँ मिले हमारे कार्यकर्ता। मैं हैदराबाद में हमारा मीटिंग थी, वहाँ होटल में काम करने वाले बंगाल के लड़के। जयपुर में मीटिंग थी, वहाँ भी होटल में काम करने वाले हमारे बंगाल के लड़के हैं। तो कहाँ कहाँ घूमे फिर रहे हैं। लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग बंगाल छोड़कर बाहर में काम के लिए गए हैं, और राजनीतिक हिंसा के कारण हजारों लोग भी बाहर गए हैं, गांव छोड़ के अभी बाहर हैं, घर तोड़ दिए हैं, घर जाने के लिए संभव ही नहीं, फिर हिंसा होगा। महिलाओं के साथ बलात्कार और मर्डर लगातार चल रही है। इसका विरोध हम करते हैं रास्ते में उतर करके। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 42,000 केसेस चल रहा है, लाखों लोगों के ऊपर केस है, और बंगाल में जितना कोर्ट है सब कोर्ट में मेरे नाम पर केस है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी अभी तैयारी कर रही हैं 2024 लोकसभा चुनाव की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि आप पहले अपने मंत्रियों को, अपने जो सीनियर लीडर हैं उनको पहले संभालें, उसके बाद जो है 2024 की आप तैयारी करें। जबकि वो तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर के वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उतर करके आए। कांग्रेस के फर्स्ट और सेकंड जो लीडर है उनकी भी पूछताछ हो रही है। जो अपने को संविधान और कोर्ट के ऊपर समझते थे, उनको भी जाकर चेयर में बैठ के उनको उत्तर देना पड़ रहा है। इससे बहुत दुख है उनको। उनके लोग रास्ता में इसलिए उतरे क्यों उनके नेता को, नेत्री को बुलाया जा रहा है। वहाँ भी ऐसे ही है। इसके पहले उन्होंने आगजनी की है, 1-2 नेता और अंदर जाएंगे तो वहाँ भी इस प्रकार हिंसा शुरू हो जाएगा। तो जिनका पार्टी आज खतरे में, नेता खतरे में है, और परिवार और नेता को बचाने के लिए ये सारे पार्टियां लड़ाई कर रही हैं। कोई विचारधारा नहीं कि ना बंगाल का, ना देश का चिंता है। तो इसलिए 24 तो बहुत दूर है, उसके पहले ये पार्टी ना टूट जाए, सरकार ना गिर जाए, महाराष्ट्र जैसा। और क्या इससे आखिर में आप बंगाल के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह के अब खुलासे वहाँ पर जांच एजेंसियां लगातार वहाँ के भ्रष्टाचार को जो है देश के सामने उजागर कर रही हैं, तो बंगाल के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? बंगाल के लोग हमेशा क्रांति की है, लड़ाई किए हैं, अंग्रेज के ज़माने से लड़ रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसा को अनदेखी करते हुए लोगों ने लड़ाई की है। अभी तो हमारे ऊपर अत्याचार होता था, अभी बंगाल के सामान्य लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप लोगों को मालूम, बीरभूम में 10 लोग, 2 बच्चे और 7-8 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। वो सारा संख्यालघु थे। ऐसे कई जगह में महिलाओं के साथ बलात्कार, मार काट, सामान्य लोगों के ऊपर अत्याचार, लूट खसोट चल रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा बंगाल के लोगों को, आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। बलिदान देना है तो हम देंगे पहले, लेकिन बंगाल को सुधार के रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल से आने वाले लोकसभा सांसद दिलीप घोष, और इन्होंने जो है वहाँ के लोगों को कहा है कि हम जो है पहले हैं, आपसे पहले हम जो है बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इस ममता सरकार के खिलाफ आप बिल्कुल भी जो है इनसे डरने का मतलब नहीं है। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने अपनी नकेल कसी हुई है, तो आने वाले दिनों में और भी मंत्रियों के और भी विधायकों के इस तरह के घोटाले खुल करके सामने आएंगे।